अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। कॉमेडियन उमर शरीफ की बीमारी के बारे में लोग हमसे पूछते हैं कि ये ऐसी क्या प्रॉब्लम है और क्या इसका ट्रीटमेंट पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा आपको हार्ट के एनाटमी बताता हूँ कि जो स्ट्रक्चर है हार्ट का वो ये है कि 4 कमरे होते हैं हार्ट के अंदर, 4 रूम हैं। उन रूम्स के दरमियान जो दरवाज़ा होता है उसको वेल्व कहते हैं। तो यही वजह है कि हार्ट के अंदर 4 वेल्व्स हैं। आम ज़बान में इसको वाल कहते हैं और लोग कहते हैं 1 वाल बंद है, 2 वाल बंद है, 3 वाल बंद। तो ये बेसिकली दरवाजे हैं, वो दरवाजे जो एक तरफ खुलते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसी है जैसे टायर में हवा जो भरते हैं तो हम वेल्व के अंदर हवा भरते हैं, एयर अंदर जाती है, बाहर नहीं निकलती। तो इसी तरह जब एक चैम्बर से, ऊपर वाले चैम्बर से नीचे वाले चैम्बर में ब्लड आता है तो उसके बाद वो दरवाज़ा बंद हो जाता है, ये ब्लड वापस नहीं जा सकता ऊपर चैम्बर के अंदर। ये है वेल्व। कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिनकी वजह से ये वेल्व ख़राब हो जाते हैं। जैसे आम तौर पे टॉन्सिल्स होते हैं, बच्चों को गले आ जाते हैं, उसके बाद वो दिल की बीमारी बनती है। पाकिस्तान में तो मोस्ट कॉमन यही है। यंग एज के अंदर जो वेल्व की प्रॉब्लम होती है वो रिमेटिक हार्ट डिजीज़ कहलाती है। तो उसके अंदर वेल्व तंग भी हो जाते हैं, वेल्व लूज भी हो जाते हैं। तंग होंगे तो रास्ता कम हो जाएगा, लूज होंगे तो ब्लड वापस जाना शुरू हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो इसे माइट्रल रिगर्जिटेशन कहते हैं। ये तो आम तौर पे यंग एज की डिजीज़ है। बड़ों में जो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, जिनको हार्ट अटैक होता है या एंजाइना होता है, उनके अंदर भी वेल्व लूज हो जाता है। उसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से है कि हार्ट के कुछ मसल्स होते हैं जिनको हम पेपिलरी मसल्स कहते हैं, उनसे कुछ धागे अटैच होते हैं वेल्व के साथ, जिसे कॉर्डा टेंडेनी कहते हैं। तो जब हार्ट पंप करता है तो ये पेपिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वेल्व को ऊपर की तरफ जाकर खुलने से मना करते हैं। यानी कि ये वेल्व खुला है, ऊपर से ब्लड नीचे आ गया, अब वेल्व बंद हो गया। ये जो कॉर्डा टेंडेनी है या पेपिलरी मसल्स हैं, ये वेल्व को यहाँ पे होल्ड करके रखते हैं, वरना तो वेल्व ऊपर की तरफ जाके खुल जाएगा इस तरीके से करके। तो जब ये मसल डिस्फंक्शन होता है पेपिलरी मसल्स का और कॉर्डा टेंडेनी का, तो ये वेल्व जो है वो प्रॉपर्ली बंद नहीं होता है और बल्कि ऊपर की तरफ खुल जाता है, लूज हो जाता है। तो इससे जो है रिगर्जिटेशन होता है कि आधा ब्लड आगे की तरफ पुश होता है, आधा वापस ऊपर की तरफ आ जाता है, जिससे सांस में बहुत प्रॉब्लम होती है और हार्ट फेलियर होता है। पेशेंट हार्ट फेलियर यानी कि सांस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और लंग्स के अंदर पानी आ जाता है, जिसे कहते हैं कि फेफड़ों में पानी आ जाना। तो आम तौर पे तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि पेशाब की दवाएं देते हैं ताकि वो लंग से पानी निकल जाए। पानी कम पीते हैं, पेशाब की दवाएं देते हैं। लेकिन इसका जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है वो ये है कि जो वेल्व लूज हो गया है, यानी कि जो दरवाजे हैं कि ये नॉर्मल है, बंद हो गया और ये फिर एक खुल गए इस तरीके से, तो दोनों दरवाज़ों को आपस में पकड़ के और क्लिप कर देते हैं। यानी कि जैसे कि कपड़े धोने के बाद कपड़े सुखाते हैं क्लिप के ज़रिए, तो ऐसा एक क्लिप होता है और वो दोनों को इस तरीके से करके और नीचे क्लिप लगा देते हैं। तो वेल्व का कुछ पोर्शन बंद हो जाता है, कुछ खुला रहता है ताकि ऊपर से ब्लड नीचे आए, और कुछ पोर्शन बंद कर दिया जाता है, उस क्लिप लगा दिया जाता है ताकि नीचे से ब्लड ऊपर की तरफ ना जाए। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है। अभी आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, इसके अंदर एनाटमी भी बताऊँगा और इसका मैकेनिज्म भी बताता हूँ। नाज़रीन, डिजीज़ को समझने के लिए पहले आप एक ये डायग्राम देखें कि ये नॉर्मल हार्ट की डायग्राम है, ताकि आपको मालूम हो सके कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो एक्चुअली है क्या। देखिए, दिल के अंदर 4 रूम होते हैं, एक ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो ये 4 रूम हैं। इन 4 रूम्स के दरमियान आपस में जो दरवाज़ा है उसको वेल्व कहते हैं। ये वेल्व है, आप देखें ना कि इसके और इसके दरमियान में ये वेल्व है, इसके और इसके दरमियान में ये वेल्व है। वेल्व एक ऐसा दरवाज़ा होता है जो एक साइड पे खुलता है। जैसे आप टायर में हवा भरते हैं तो कहते हैं कि वेल्व में हवा भरें ताकि एयर जो है अंदर जाए, टायर के अंदर, बाहर ना निकले। तो ये दरवाजे हैं जो कि वेल्व कहलाते हैं। आम तौर पे लोग उसको वाल कहते हैं, 1 वाल बंद है, 2 वाल बंद है, ये वेल्व है और ये 2 चैम्बर के दरमियान रास्ता है। तो इसकी अगर एनाटमी देखें कि जब ब्लड आता है, सर्कुलेशन पूरा अगर मैं समझाऊँ तो आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन सिंपल सा आप ये देखें कि जब यहाँ पे ब्लड आता है ऊपर वाले चैम्बर में और उसके बाद नीचे आ जाता है, नीचे आता है इसी वेल्व के थ्रू, इसी दरवाजे के थ्रू। जो ही ब्लड नीचे आता है तो ये दरवाज़ा बंद हो जाता है।
उसके बाद ब्लड जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है, यानी कि पूरी बॉडी का सप्लाई हो जाता है। ये दरवाज़ा बंद हो जाता है। किस तरह बंद होता है कि ये जो नीचे आपको फाइबर नज़र आ रहे हैं इसे कॉर्डा टेंडेनी कहते हैं, यानी कि ये फाइब्रस टिश्यू हैं, और नीचे जो ये मसल्स हैं इनको पेपिलरी मसल्स कहते हैं। तो जो ही हार्ट ये कांटेक्ट करता है उसके साथ ये पेपिलरी मसल्स कांटेक्ट करते हैं, तो ये जो वेल्व है इसको पुल करके रखते हैं ताकि ये वेल्व ऊपर की तरफ ना निकल जाए, यानी कि बंद होने के बाद ऊपर जाके ना खुल जाए। तो ये इसको टाइटली यहाँ पे पकड़ के रखते हैं। तो ये इसकी एनाटमी है, आपको आगे डिजीज समझने में आसानी होगी। अब आप ये देखें कि एक नॉर्मल वेल्व है कि जब बंद होता है तो इसके दोनों गेट आपस में कनेक्टेड होते हैं, बंद हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका वेल्व ख़राब होता है कि ये दोनों दरवाजे आपस में एक दूसरे से दूर हैं, तो ये प्रॉपरली गेट बंद नहीं हुआ। इसको हम माइटल रीगर्जिटेशन कहते हैं। इसका नुकसान ये है कि ब्लड नीचे से यानी ऊपर से नीचे आया और जो ही नीचे मसल कांटेक्ट करेगा तो ये पूरा ब्लड वापस ऊपर चला जाएगा। जैसे ये रेड कलर का आपको निशान नज़र आ रहा है कि कुछ ब्लड आगे चला जाएगा और कुछ ब्लड वापस चला जाएगा क्योंकि गेट खुला हुआ है। तो ये एक डिफरेंस है। तो ये ही एक्चुअल डिजीज़ है जो उमर शरीफ को है, जिसको माइटल रीगर्जिटेशन कहते हैं। कि माइटल रीगर्जिटेशन में ये वेल्व खुला हुआ है और कुछ ब्लड यहाँ से आगे जा रहा है, कुछ ब्लड इसके अंदर वापस जा रहा है। इसको रिपेयर करना आमतौर पे इसकी सर्जरी होती है, लेकिन जिन लोगों में सर्जरी हाई रिस्क होती है वहाँ पे एक न्यू प्रोसीजर है जो अभी कुछ ही अरसे से आया है। इसको माइटल वेल्व रिपेयर भी कहते हैं, माइटल वेल्व क्लिप भी कहते हैं, जो मैं आगे आपको चल के बताता हूँ। आप ये देखिए कि ये वही माइटल वेल्व है और यहाँ पे इसके नीचे क्लिप लगा दिया गया, यानी कि जैसे कपड़े धोने के बाद सुखाते हैं और क्लिप लगाते हैं, इसी तरीके से इसके दोनों जो पार्ट्स थे उनको आपस में मिला के और ये एक क्लिप लगा दी है, जिसकी वजह से ये मुकम्मल तो रास्ता बंद नहीं हुआ, पार्शली बंद हो गया। यानी कि कुछ रास्ता जो है वो बंद हो गया, कुछ ऊपर से ब्लड नीचे की तरफ आएगा, लेकिन अब नीचे से ऊपर की तरफ जाने के चांसेस कम से कम हो जाएंगे, क्योंकि आपने इसको यहाँ पे क्लिप कर दिया है कि जो इस दोनों दरवाजे थे कुछ खुला है और कुछ को आपने इस क्लिप के ज़रिए बंद कर दिया। तो ये है बेसिकली मैकेनिज़्म माइटल वेल्व क्लिप का, कि हम ये नीचे से आ रहे हैं पाँव के ज़रिए, पाँव की जो वेन है उसके ज़रिए आएंगे, राइट हार्ट में आएंगे, राइट हार्ट से इसे राइट एट्रियम कहते हैं, पंक्चर करेंगे और पंक्चर करने के बाद लेफ़्ट एट्रियम में आ जाएंगे और लेफ़्ट एट्रियम में आने के बाद फिर यहाँ पे हम ये वेल्व जो क्लिप है माइटल वेल्व क्लिप जो है इसको दोनों ताकि जो इसके वो पार्ट्स हैं जो वेल्व के दोनों पार्ट्स हैं उनके दोनों को पकड़ के और बीच में सेंटर में क्लिप कर देंगे, तो ये रास्ता जो है वो तंग हो जाएगा, जो पहले फ्लो वापस जाता था अब नहीं जाएगा। तो ये बेसिक मैकेनिज़्म है और यही प्रोसीजर है जो कि उमर शरीफ का अमेरिका में होना है। नाज़रीन, अमूमन इसका ट्रीटमेंट तो सर्जरी होता है हमारे यहाँ कि माइटल वेल्व जो है रिप्लेस कर दिया जाता है, दूसरा लगा देते हैं। तो ये सर्जरी तो पॉसिबल है पाकिस्तान में और ये बहुत ही कॉमन है, लेकिन अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसकी पहले सर्जरी हो चुकी है हार्ट की, दोबारा सर्जरी करना ज़रा रिस्की होता है, और ख़ासतौर पर ऐसे पेशेंट जिनके किडनी कमज़ोर हों। तो उमर शरीफ साहब का पहले बाईपास हो चुका है, तो इसलिए दोबारा ऑपरेशन करना थोड़ा रिस्की हो सकता था। तो प्लान यही है कि ऑपरेशन ना हो, बल्कि जो मैंने आपको बताया कि माइटल वेल्व जो ये क्लिप है ये जस्ट लाइक एंजियोग्राफी की तरह होता है, वही प्रोसीजर है जो एंजियोग्राफी का होता है, तकरीबन उसी तरह पाँव से जाते हैं ऊपर और ये काम करके। तो कोई ऑपरेशन नहीं है, सर्जरी नहीं है, ये डे केयर प्रोसीजर है जिसमें सुबह से शाम तक पेशेंट को रखते हैं या एक दिन के लिए हॉस्पिटल में रखते हैं, और जो पाँव की जो फीमोरल वेन है उसके थ्रू हम जो है एंटर होते हैं और हार्ट तक पहुंचते हैं। तो जस्ट लाइक एंजियोग्राफी एक प्रोसीजर है, ऑपरेशन नहीं है ये। तो इस ऑपरेशन से बच सकता है आदमी इस प्रोसीजर के ज़रिए। लोग हमसे ये मालूम करते हैं कि क्या पाकिस्तान में ये प्रोसीजर नहीं होता, और नहीं होता तो क्यों नहीं होता, क्या यहाँ वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। बात सारी ट्रेनिंग की है। आप देखें, हमारे यहाँ कोई ओन करने के लिए तैयार नहीं है। आप यंग लोगों को पाकिस्तान से ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजें,
अब कोई इशू नहीं है, यानी कि आप इंटरनेशनल फेलोशिप के प्रोग्राम के तहत अमेरिका में यहाँ से कोई भी एसोसिएट प्रोफेसर जा सकता है, अप्लाई कर सकता है। तो इवन गवर्नमेंट लेवल पे भी बात हो सकती है और प्राइवेट लेवल पे भी बात हो सकती है। बहुत सारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं जो अमेरिका में कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो अगर हर हॉस्पिटल से 1 या 2 यंग एनर्जेटिक डॉक्टर्स को भेजा जाए ट्रेनिंग के लिए, तो ये कोई नामुमकिन सी बात नहीं है। वो पाकिस्तान में आके बाकी लोगों को सिखा देंगे और यहाँ पर ट्रेन लोग हो जाएंगे। पीटीएमसी एक प्रोसीजर होता है इसी तरह का है, जिसमें वेल्व तंग हो जाता है तो बैलून के जरिए खोला जा सकता है। लेकिन ये जो क्लिपिंग है ये न्यू टेक्नोलॉजी है, अभी हमारे यहाँ इसकी ट्रेनिंग नहीं है। तो अगर आप कुछ लोगों को बाहर भेज दिया जाए तो ट्रेनिंग हो सकती है।